हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। क्या उदाहरण नंबर 2? ग्राफ द्वारा हमें ज्ञात करना है कि इसका कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दो समीकरण दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण में ये दे रखी है। तो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब इसको पहले मैं सही रूप में लिख लेता हूं। कैसे लिखता हूं? 5x। अब मैं 8y और +1 को इधर ले जाता हूं, तो जब इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8y और ये हो जाएगा -1। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को ही क्यों ले गया? क्योंकि 5x 5 क्या गुणा में है। 5 से जब भी हम यहाँ नंबर कोई मानेंगे तो 5 से डिवाइड करना होगा, और 5 से नंबर डिवाइड करना आसान होता है। अगर मैं इन दोनों को ले आता तो फिर मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ता। 8 से डिवाइड करना थोड़ा टफ होता है। 5 से नंबर जल्दी आसानी से कट जाते हैं। ठीक है। अब मैं y की जगह ऐसा नंबर मानूंगा कि यहाँ पर जो सॉल्व करके जो आए तो वो 5 से कट जाए। तो देखिए, y की जगह अगर मैं मान लो 0 मानता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, -1 5 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। फिर 1 मानता हूँ, 8 एकम 8, 8 में से एक जाएगा 7, नहीं कटेगा। 2 मानूंगा, 8 दूनी 16, 16 में से एक 15, 15 कट जाएगा 5 से। तो y की जगह क्या रखेंगे? इसमें 2 रखने पर, 2 रखने पर रख दीजिए y की जगह 2। तो 5x बराबर 8 ब्रैकेट में 2 माइनस का 1, तो आपका 5x 8 दूनी 16 माइनस 1, तो 5x बराबर हो जाए 16 में से 1 गया 15। तो जो चीज़ गुणा में होती कहाँ जाती है? बट्टे में। तो ये हो जाएगा 15/5। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो x मिल गया आपको 3। तो आपके जो दो निर्देशांक मिल गए। देखिए, अब x का जो बिंदु है वो पहले रखना है, इसका x निर्देशांक, यानी x का बिंदु पहले आएगा निर्देशांक, फिर y का आएगा 2। तो हमें एक बिंदु मिल गया 3,2। अब इसी प्रकार हम और कुछ मानेंगे। अब देखिए, 2 माना, 3 मान के रखिए। 3 अट्ठे 24 में से एक जाएगा 23, नहीं कटेगा। 4 अट्ठे 32, फिर 31 आएगा, नहीं कटेगा। 5 अट्ठे 40, एक जाएगा, नहीं कटेगा। 6 अट्ठे 48, 47 आएगा, नहीं आएगा। फिर 7 अट्ठे 56, 56 में से एक गया 55, 55 कटता है 5 से। तो हम y बराबर क्या रखेंगे? 7 रखने पर। हमें ऐसे नंबर मानने कि हमारे पॉइंट में ना आए, कि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 5x बराबर 8 ब्रैकेट में रखेंगे 7 माइनस का 1, फिर 5x 8 सत्ते कितना होता है? 56, 1, फिर 5x 56 में से 1 गया 55, फिर 5 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी 55/5। इसे काट दिए, 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 11 बार। तो x आपका गया 11। तो जो आपका b बिंदु मिल गया वो मिल गया आपको 11,7। याद रखना, पहले x का बिंदु आता है फिर y का आता है। ठीक है, x का निर्देशांक पहले आएगा फिर y का निर्देशांक आएगा। तो इस तरह से हमारे इस समीकरण के 2 बिंदु मिल गए। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब इस समीकरण में आप ध्यान से देखिए कि 3 क्या है? तीनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन लेके इधर फेंक दीजिए, एक स्टेप होगा। फिर 5 से गुणा कीजिए या एलसीएम लीजिए, फिर दूसरा स्टेप होगा, इसलिए लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इस समीकरण को दोनों ओर 5/3 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों ओर क्या कर देंगे हम? 5/3 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर कर दीजिए। तो 5/3 ब्रैकेट में लिखिए 3x, सॉरी, माइनस का 24/5 y प्लस का 3/5 और 0 की भी कर दीजिए 5/3 से गुणा। और जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इस 5/3 की सबसे गुणा होगी। तो 5/3 गुणा में 3x, फिर 5/3 गुणा में 24/5y, फिर प्लस, फिर 5/3 गुणा में 3/5। अब इससे गुणा करूंगा तो 0 आएगा। अब हम यहाँ काटे थे, जो नंबर कटते थे कि 3 से 3 कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा एक बार। इस 3 से 24 कटेगा ना 8 बार, मालूम है 3 अट्ठे 24। फिर इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। लगभग हमारे काफ़ी नंबर कट गए। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5x बचा, माइनस यहाँ 8 एकम 8, फिर y है तो y, नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ अगर 1 लिख दोगे तो 1 एकम 1 ही होता है। फिर प्लस ये देखिए 1 एकम 1, 1 एकम यानी 1 ही बचा, बराबर 0।
ये आपको मिल गई समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अलग नहीं है, एक ही है। जब भी दो समीकरण एक होती हैं तो हमारा क्या होता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा नहीं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। अब इसके भी हम दो बिंदु निकालेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि दो बिंदु अगर देखिए यही नंबर मानेंगे आप, जो आपने y बराबर 2 और y बराबर 7 माना है, तो यही बिंदु आ जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन दो से अलग बिंदु हम ज्ञात करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके दो बिंदु ज्ञात करते हैं। अब आइए इस समीकरण के भी दो बिंदु ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले इस समीकरण सही रूप में लिख देते हैं, इसी रूप में लिख देते हैं। 5x 8y इधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का। अब हमने यहाँ पर लिए थे पॉजिटिव नंबर, अब हम यहाँ लेते हैं निगेटिव नंबर लेके करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर माइनस का 1 रखूँगा तो माइनस का 8 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो 9 आएगा, नहीं होगा, नहीं कटेगा 5 से। फिर 2 रखता हूँ, 8 माइनस का 2 रखूँगा, 8 दूनी 16, 16 1 प्लस का 17 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा माइनस का, और ये 25 हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे माइनस का 3 रखने पर रख देते हैं। 5x बराबर देखिए 8 माइनस का 3 रखिए माइनस का 1, तो 5x, तो 3 अट्ठे कितना होगा, माइनस का 24 माइनस का 1, फिर 5x माइनस माइनस प्लस होते लेकिन चिन्ह माइनस का था, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस का। फिर देखिए x बराबर 5 कहाँ जाएगा, -25 के डिवाइड में, फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25। इस तरह से आपकी x की जो निर्देशांक मिल गया माइनस का 5। तो हम इस बिंदु का नाम दे देंगे p माइनस का 5 x का, फिर y का माइनस का 3। तो एक बिंदु ये मिल गया। अब एक बिंदु और ज्ञात करेंगे। अब देखिए माइनस का 3 रखा, माइनस का 4 रखे, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33 नहीं होगा, 5 अट्ठे 40, 1 41, 6 अट्ठे 48, 1 49 नहीं होगा, 7 अट्ठे 56, 56 और 1 57 नहीं होगा, 8 अट्ठे 64 और 1 65, 8 रख के आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, y की जगह रख देंगे माइनस का 8 रख देते हैं। तो 5x फिर 8, फिर ब्रैकेट के अंदर -8, फिर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 5x। अब 8 अट्ठे 64 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस का 1 ऐसे जाएगा, फिर आपका 5x। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये माइनस का 64 और 1 65। अब x बराबर हो जाएगा माइनस का 65 बट्टे 5। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बचा 5 तियाँ 15, यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ पर हो गया x बराबर माइनस का 13। ठीक हो गया, यानी कि हमने y रखा माइनस का 8 तो हमें x मिला माइनस का 13। तो हमारा जो बिंदु Q मिल गया हमें, वो मिल गया हमें माइनस का 13 कॉमा माइनस का 8। तो हमने इस प्रकार इन दो से डिफरेंट बिंदु ज्ञात कर लिए। ठीक हो गया, अब हम इनसे ग्राफ बनाएंगे। देखिए बिंदु ऐसे नंबर मानिए, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं और भी थोड़ा पॉइंट में आ सकता है, या इसके बाद और भी नंबर मान सकते हैं, पॉजिटिव भी मान सकते हैं, तो नंबर थोड़े बड़े नंबर आएंगे। इसलिए मैंने माइनस में, इसलिए मैंने नंबर सारे छोटे छोटे आए ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो, क्योंकि ग्राफ भी बनाना होता है। ग्राफ हमें जो पेपर मिलता है वो लिमिटेड पेपर मिलता है, उसमें जो नंबर हमें ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं कि हमारे ग्राफ में आसानी से आ जाए, या फिर हमें गैपिंग नंबर करनी पड़ती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर हम इन 4 बिंदुओं से ग्राफ बनाते हैं। इतना आप नोट कीजिए। आइए अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है हमारा, 3,2 यानी x3। देखिए मैंने जो भी यहाँ ग्राफ बनाया है 2 2 के गैप में बनाया है, ताकि अगर मैं 1 2 3 करके बनाता तो बहुत बड़ा बन जाता। अब आपके ग्राफ पेपर में जितनी जगह होगी आप उसी हिसाब से एडजस्ट करना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 2 के गैप में बनाया ताकि ये
बोर्ड में आसानी से आ जाए। तो देखिए 2-2 के गैप में आसानी से आ जा रहा है ये, 2-2 के गैप में ये बनाया गया है। तो देखिए अब x कितना है 3, तो x 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना पॉजिटिव 3, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा। और y कितना है 2, तो यानी कि x चले हम 3 और y कितना चले ऊपर को 2, तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हम इस बिंदु का नाम लिख देंगे A3,2। ठीक हो गया। अब ऐसे बी पॉइंट, बी हमारा x पे 11 है, 11 कहाँ पर आएगा, लगभग 10 और 12 के बीच में आएगा हमारा 11। x तो हम चले 11 यहाँ तक चल दिए, फिर y कितना चले 7, और y कितना चले, देखिए x चले हम यहाँ पर 11 और y चले हम कितना 7, यानी 2 4 6, यानी 7 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो लगभग वो पॉइंट हमारा, यानी x हम चले ऐसे 11, y चले हम ऐसे 7, तो वो बिंदु हमें मिलेगा लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक हो गया ना, सॉरी, वो बिंदु हमें मिलेगा, यानी x चले हम 11, y चले हम 7, यानी कि 1 2 3 यानी 6, फिर इन दोनों के बीच में वो बिंदु मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक हो गया, यानी 7 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम, ये बिंदु है हमारा B, ये हमारा 11,7। ठीक हो गया। अब हम इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, आइए मिलाते हैं। मिल जा भाई मिल जा, ये हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब इसकी समीकरण क्या थी, है दोनों की सेम ही, 5x माइनस 8y प्लस 1। तो ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ होगी। अब हम करेंगे दूसरी लाइन। अब देखिए P बिंदु कितना, -5 -3, x का -5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और y का -3 कहाँ आएगा, y -3 नीचे है, तो ये आएगा -3 यहाँ पर। अब देखिए x चले हम -5 और फिर y चले कितना, -3, लगभग हमारा ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। इस बिंदु का नाम लेते हैं हम P, तो हमारा P जो बिंदु हो गया -5, -3। अब Q बिंदु क्या है, -13, -8, तो x का देखिए -13 कहाँ पर आएगा, -12 के बाद 14, -14 के 12 के बीच में आएगा -13। ठीक है। अब -8 हमारा नीचे है, ये यहाँ पर, तो ये बिंदु लगभग अगर मैं इसको करूँ तो ये आएगा लगभग इतना, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, तो ये बिंदु लगभग कितना है 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो ये बिंदु लगभग यहाँ पर आएगा। अब मैं इन दो बिंदुओं को मिला दूंगा, इस बिंदु का नाम दे दूंगा मैं Q। ये है आपका, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ Q आपका है -13 -8। ठीक हो गया। अब मैं इन दो बिंदुओं को मिला देता हूँ। मिल जा भैया मिल जा, मिलो रे साजना, मिल जा भैया, क्यों नाराज है। ये मैं इन दो बिंदुओं को मिला दिया, बिंदु गायब हो गया वो। ठीक है। अब देखिए, अब हम इस दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए लाइन हमारी बिल्कुल, इस बिंदु को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस बिंदु क्या करूंगा मैं, इस रेखा को अगर मैं सीधी आगे बढ़ाता हूं तो ये जो रेखा है हमारी, ये इस रेखा से मिल जाती है। देखिए मिल गई ना पूरी रेखा। और ये इस रेखा का भी नाम लेता हूं मैं, कितना था, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण आपकी 1 की थी ना, सॉरी
ये समीकरण आपकी थी 2 की और ये समीकरण थी 0 नहीं लिखा 0, ये समीकरण थी 1 की। तो देखिए जब मैंने आपको इन दो बिंदुओं से दो बिंदु को मिलाया, इन दो बिंदुओं को मिलाया, जब इस रेखा को या इस रेखा को आगे बढ़ाया तो दोनों क्या हो गए, मिल गए, बिल्कुल सीधी रेखा आ रही है। इसलिए इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे समझा दूं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों हैं। अब देखिए इसके हर एक बिंदु पे आपको देखो हल मिलेगा। अगर मैं मान लो इस पॉइंट पे देख लूं तो इस पॉइंट पे भी आपको हल मिलेगा। यानी मान लो x आपको 2 मिल रहा है तो y आपको 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। यानी आपको अगर x 2 मिल रहा है मान लो, तो y कितना मिल रहा होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा आपको इस तरह। तो अगर आपको मैं मान लो यहाँ पर मान लो, यहाँ मान लो कुछ, यहाँ मान लेता हूँ मान लो 8 पे, इस बिंदु पे कुछ मान ले रहा हूँ, इस बिंदु पे मान लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आपको अगर मान लो 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है तो आपको y कितना मिल रहा होगा, y भी आपको 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा ऐसे करके। तो इस तरीके से आपके हर पॉइंट पे माइनस में देखोगे तो माइनस में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर -2 मिल रहा है तो y कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये y इस बिंदु पे मिल रहा होगा लगभग -1 या -1 के आसपास कुछ मिल रहा होगा, -1 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर हल होता है। हर एक बिंदु पे यदि आप चेक करोगे तो हर एक बिंदु पे, इस बिंदु पे भी कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिलेगा, हर एक बिंदु पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये नहीं करके नहीं आना है, ध्यान रखना, जो मैंने इससे पहले कहा था नोट करना वो नोट करना, वो करके आना है। सिर्फ आपको लाइन बना के आनी है। ये तो समझाने के लिए था कि हर एक बिंदु पे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा एक्स वाई के रूप में। तो आपका उदाहरण नंबर 2 यहाँ समाप्त हो गया है। इसके बाद हम करेंगे उदाहरण नंबर 3।